बहुत बार आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर किसी मंत्री के द्वारा किसी कलेक्टर को फटकार लगाई जा रही है। कई बार तो कलेक्टर सॉरी सर कहते हुए सुनाई देते हैं और कई बार मंत्री को ही कलेक्टर इग्नोर करते हुए दिखाई दे जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया आज सिक्कर के अंदर हुआ। सिक्कर के प्रभारी मंत्री हैं राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा। आमतौर पे सरकारों के अंदर ऐसी प्रथा रहती है कि जो भी मंत्री होता है उसको एक पर्टिकुलर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया जाता है और उस मंत्री के द्वारा पूरा वहां पे पार्टी का काम है या फिर शासन प्रशासन के काम से रिलेटेड सारी देखभाल प्रभार देखा जाता है। तो वहां पर पहुंचे वन मंत्री संजय शर्मा और कलेक्टर से किसी बात को लेके नाराज हो गए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस सिक्कर सेवा शिविर जिसके अंदर वो पहुंचे थे उसका पूरा काम आप ही देखो, मैं तो चलता हूं। उसके बाद में वो जयपुर चल दिए। उन्होंने बीच में अंदर एक बात कही कि मैं आपके बारे में बात मुख्यमंत्री से करूंगा। तो क्या कोई मंत्री किसी कलेक्टर को फटकार लगा सकता है? तो हम लोग देखते हैं फटकार तो लगा सकता है, लेकिन क्या कलेक्टर को वो हटा सकता है? ये बड़ा मुद्दा हो जाता है कि राज्य की कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल होगा। उसके बाद में जब हम लोग आर्टिकल 163 पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसका प्रतिनिधि जिले के अंदर जिला कलेक्टर हो जाता है। तो ये जो जिला कलेक्टर है ये राज्य की कार्यपालिका के मुखिया के अंडर में आते हैं और उस मुखिया को सलाह और सहायता देने वाले मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं। तो इन्हें मंत्री फटकार तो लगा सकते हैं, लेकिन जितने भी राज्य के अंदर कलेक्टर होते हैं ये सीधे अंडर में आते हैं मुख्यमंत्री के। तो मुख्यमंत्री के अलावा इनका ट्रांसफर वगैरह एपीओ वगैरह कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए ये मुख्यमंत्री के प्रति ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए कई बार हम लोग देख लेते हैं कि बहुत सारे मंत्रियों को ये इग्नोर कर देते हैं। तो बात दूसरी आती है, क्या कोई मुख्यमंत्री किसी जिला कलेक्टर को हटा सकता है? तो हम लोग कहते हैं सीधे तौर पे नहीं हटा सकता। इन्हें बकायदा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, संविधान के द्वारा संरक्षण दिया गया है। जब हम लोग आर्टिकल 309, 310, 311 देखते हैं तो वहां पे आर्टिकल 310 में यह बताया गया है कि जो भी अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकारी रहेगा, जैसा कि आईएएस ऑफिसर जो जिला कलेक्टर होते हैं वो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अगर इन्हें हटाना है तो आर्टिकल 311 की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो इनको हटाना इतना भी आसान नहीं होता है। इसीलिए ये कई बार ऐसी इग्नोरेंस भी दिखा देते हैं। उसके बाद में कलेक्टर का जो पद होता है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो आमतौर पे जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है या राज्य की कोई भी कल्याणकारी योजना होती है वो सारी की सारी उस जिले के अंदर कलेक्टर के माध्यम से ही संचालित की जाती है। तो उसके रेगुलेशन का काम पूरा कलेक्टर का होता है, इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी पूरी कलेक्टर की होती है। इवन जो जिले का कानून व्यवस्था है वो भी कलेक्टर की ही जिम्मेदारी होती है। सामान्य प्रशासन जिले का कलेक्टर की जिम्मेदारी हो जाती है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर के अंडर में होता है। तो एक प्रकार से कलेक्टर जिले का राजा होता है और वह राज्य सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। इसलिए कलेक्टर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहती है। तो कई बार जो मंत्री होते हैं उनके साथ में टकराव हो जाता है। फिर देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कलेक्टर जनता के प्रति सीधा रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है? तो हम लोग कहते हैं ऐसा प्रावधान कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो जो कलेक्टर होते हैं वो नीतियों के प्रति अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सरकार के प्रति अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जनता के प्रति सीधे अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। लेकिन जो मंत्री होते हैं वो सीधे जनता के प्रति अकाउंटेबल भी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं। कैसे? क्योंकि जनता अगले चुनावों के अंदर उनको हरा देगी। तो उनको तो हर 5 साल के बाद में चुनावों के अंदर जाना है, लेकिन कलेक्टर को किसी भी चुनाव के अंदर नहीं जाना है। तो कलेक्टर जो है वो राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार है, राज्य सरकार जो है वो जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो कई बार जनता की बातों को लेके इस प्रकार से अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में टकराव हो जाता है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कलेक्टर होते हैं जो जनता की सीधी बातों को इग्नोर भी करते हुए दिखाई दे जाते हैं, लेकिन मंत्री इग्नोर नहीं कर सकता। जनता कई बार मंत्रियों को सुना भी देती है,
क्योंकि मंत्री जनता के पास में वोट लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें एमएलए बनना है, एमएलए बन के ही वो मंत्री बन पाएंगे, और एमएलए बनाने की जिम्मेदारी जनता के पास में होती है। लेकिन कलेक्टर जनता नहीं बनाती है, इसीलिए आमतौर पे हम लोग देखते हैं कलेक्टर है उसके प्रति जनता का व्यवहार अलग प्रकार का होता है, उसके सामने वो उस प्रकार से व्यवहार नहीं करती है जैसा किसी एमएलए किसी मंत्री के साथ में वो व्यवहार करती है। मंत्री एमएलए को तो वो फटकार भी लगा देती है, लेकिन कलेक्टर को कभी देखा जनता के किसी प्रतिनिधि तो फटकार लगा देते हैं, लेकिन जनता फटकार नहीं लगाती है। तो ये सारी जिम्मेदारी एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। तो जो व्यक्ति जिसके प्रति उत्तरदायी है उसी की ही बात वो सुनेगा। तो कलेक्टर सरकार के प्रति उत्तरदायी है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से जो कलेक्टर का पद था शुरुआत के अंदर जब अंग्रेजों ने बनाया था तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि जिले की कानून व्यवस्था को मेंटेन करे, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसका संचालन करे। तो उसी प्रथा को बाद में हम लोगों ने भी अपना लिया। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई ये प्रथा थी।